नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार आपके बीच में एक बार फिर से हाजिर हूँ। आज जिस वीडियो कंटेंट को हम तैयार कर रहे हैं, वो बिरसा मुंडा और झारखंड से संबंधित है और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों के काल की बात जो है, अंग्रेजों के राज में भारत में जब अंग्रेजों का राज था, उस समय उन्होंने कौन-कौन से आंदोलन किए, क्या भूमिका रही, उसके बारे में हम एमसीक्यू फैक्ट आपको तैयारी कराने के पर्पज से एग्जामिनेशन की उसके बारे में बताएंगे। तो चूंकि बिरसा मुंडा जी की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय भारत सरकार ने किया था 2021 में, और 15 नवंबर को उनकी जयंती है। एक तो उस दृष्टि से भी ये वीडियो महत्वपूर्ण होगी। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के सर्विस कॉम्पिटिशन्स, प्रतियोगी परीक्षाएं, एंट्रेंस एग्जाम्स जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, नेट एटसेट्रा, वहाँ पर भी ये वीडियो कंटेंट महत्वपूर्ण होगा उन सब विद्यार्थियों के लिए भी। इसके अलावा इतिहास को जानने से काफ़ी सीख मिलती है और भारतीय इतिहास के बारे में गौरवशाली गाथा जो है उसके बारे में भी हमें जानना चाहिए। ये वीडियो आपके लिए वहाँ भी महत्वपूर्ण होगी। इसमें हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे और आगे बढ़ते हैं, केवल इस निवेदन के साथ कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। प्रेस आइकन का बेल आइकन जो है अवश्य ही प्रेस करें, दबाएं। उससे क्या होगा कि आपको अपडेट मिलते रहेंगे हमारे वीडियोस के। हमें बार बार आपको शेयर करके बताना नहीं पड़ेगा। अब हम सीधे के सीधे आते हैं आपके उन क्वेश्चंस पर। हमने पहले एक वीडियो बनाई थी टेक्स्ट की, राइट, एक जनरल डिस्कशन किया था। अब यहाँ फैक्ट जो आपके सर्विस से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, जीके से। और ये जो वीडियोज है हमारी 2-3 वीडियो बिरसा मुंडा जी के ऊपर हम लोग बना रहे हैं, जनजाति के ऊपर, ये आपको ऐसे कॉम्पिटिशन्स है, डिबेट है, राइट, स्पीच कंपटीशन है, क्विज है, सर्विस एग्जाम है, उन सब में ये महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि बहुत कुछ ज़्यादा मार्केट में या फिर जो इंटरनेट पर इनके बारे में मटेरियल अवेलेबल नहीं है ऑथेंटिक, तो इसलिए आपके लिए एक इजी अवेलेबल रिसोर्स भी है, राइट। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बिरसा मुंडा का जन्म दिवस कब माना जाता है? तो ये 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा जिन्हें भगवान का दर्जा प्राप्त है आदिवासियों में, 15 नवंबर 1875 को इनका बर्थडे माना जाता है। बिरसा मुंडा का जन्म दिवस किस गांव में हुआ था? जन्म किस गांव में हुआ था? तो चालकंद, है ना। और जो पैतृक गांव है बिरसा मुंडा का, वो उलीहातू है, राइट। बिरसा मुंडा का उपनाम या इनको जो बोलते हैं वहाँ झारखंड या मुंडा जनजाति में धरती आबा, और धरती आबा का जो नाम है का अर्थ है वो है धरती का पिता। फिर है उसके बाद बिरसा मुंडा के पिता का नाम, तो फादर थे इनके सुगना मुंडा, मदर का नाम बिरसा मुंडा की कर्मी मुंडा, राइट। बिरसा मुंडा द्वारा कौन कौन से जय घोष दिए गए थे? तो जो जय घोष दिए गए थे इनके द्वारा 5-6 जय घोष दिए थे वो, और उनमें से जो प्रमुख है वो हम आपके सामने यहाँ पर बता रहे हैं। एक था आपका अंग्रेजों अपने देश वापस जाओ, राइट। उसके अलावा दूसरा था जय जोहार, तीसरा था भारत देश हमारा है। ये 3 नारे जो है प्रमुख माने जाते हैं। एक और नारा है वो थोड़ा सा आपका, और इसका जो उत्तर है ये राइट आंसर इसका यहाँ पर है। ये तीनों ही नारे जो है इनके द्वारा दिए गए थे। क्लियर है? बिरसा मुंडा द्वारा चलाए गए आंदोलन का नाम उल गुलान नाम से इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, राइट। बिरसा मुंडा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? क्या उद्देश्य था बिरसा मुंडा के आंदोलन का उद्देश्य? तो इनके द्वारा जो आंदोलन चलाए गए थे, तो कोई भी काम किया जाता है तो किसी न किसी पर्पज से होता है, बड़ा पर्पज हो या छोटा पर्पज हो। तो यहाँ पर इनका जो पर्पज था
वो आपका था ये, जल जंगल जमीन जैसे संसाधनों की रक्षा करना, ठीक है, नारी रक्षा और नारी सुरक्षा, और अपने समाज की संस्कृति और संस्कृति की मर्यादा को बनाए रखना। ये तीनों ही जो है उद्देश्य में शामिल थे। ये हमारे 9 और 10, ये नंबरिंग थोड़ी सी हमारी गलत हो जा रही है यहाँ पर, इनको सही भी कर देते हैं हम। मुंडा जनजाति भारत के किस क्षेत्र में प्रमुख रूप से पाई जाती है? देखो, भारत में मुंडा जनजाति झारखंड क्षेत्र में तो प्रमुख रूप से पाई जाती है। इसके अलावा बिहार, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में भी मुंडा जनजाति की उपस्थिति है। राइट, क्लियर है? अब क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा उसी हिसाब से आपको जवाब देना है। प्रमुख रूप झारखंड से है। मुंडा जनजाति के प्रमुख त्योहारों में क्या क्या शामिल है? तो इसमें आपका फागु है, फागु त्योहार है वहां पर उनका एक, राइट। उसके बाद सरहुल है, सरहुल भी त्योहार है मुंडा जनजाति का। सोहराई एक त्योहार है, माघे करके भी एक त्योहार है मुंडा जनजाति का, राइट। इसलिए हमने इसका आंसर उपरोक्त दिया है। अब आपको पता चल गया इनमें से कोई एक दे सकते हैं या सारे दे सकते हैं, तो क्या होगा आंसर, उस हिसाब से आप बता सकते हैं। मुंडा जनजाति की पत्ती को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, चूंकि इसमें ज़्यादा ऑथेंटिक चीज़ें नहीं है दी गई है कहीं साहित्य में, तो सरना धर्म, और मेरा ये कहना है कि सरना धर्म जो है मुंडा बिरसा मुंडा जी द्वारा ही चलाया गया होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 11 के बाद, 11 तो शायद ये भी था, 10, 10 दो बार है, यहाँ पर 11 एक बार कर देते हैं, सॉरी 11, और ये आपका 12, राइट, ये आपका 13। मुंडा जनजाति के उल्लेखनीय लोगों में कौन कौन शामिल है? तो इसमें कौन कौन शामिल है देखो, मुद्रा मुंडा, बिरसा मुंडा आपने के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, जयपाल सिंह मुंडा, ठीक है, रामदयाल मुंडा, और भी राजनीतिक रहे, राजनीतिक लोगों को मैंने सीधे सीधे यहाँ पर नहीं लिया, इतने प्रमुख जो केवल सीधे राजनीति से जुड़े रहे हैं उनको छोड़ करके। ये चारों जो है प्रमुख नाम है मुंडा जनजाति के। बिरसा मुंडा का स्वर्गवास या वह कब शहीद हुए थे? तो 9 जून सन 1900 को वो शहीद कह सकते हैं, क्योंकि उन्हें स्लो पॉइजन दे करके मारा गया था अंग्रेजी हुकूमत द्वारा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कौन सा क्वेश्चन, 13 के बाद ये 14 होना चाहिए, और ये आपका 15। अंग्रेजों द्वारा बिरसा मुंडा को पकड़कर किस कारागार में रखा गया था? बताओ किस कारागार में रखा गया था? इस समय झारखंड की जो राजधानी है वह रांची, रांची के कमिश्नर कार्यालय को जेल बनाया गया था, वहां पर बिरसा मुंडा को रखा गया था, ठीक है। तो आंसर हो गया रांची कारागार, केंद्रीय कारागार रांची है। अब तो बहुत सारे कारागार होंगे वहाँ, छोटे मोटे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत सरकार द्वारा बिरसा मुंडा की जनजाति को किस दिवस के रूप में मनाया जाना घोषित किया गया है? तो देखिए, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को मनाने की घोषणा भारत सरकार ने की है, और बहुत जोर शोर से उनके बारे में, उनकी जयंती को मनाने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। चोटी मुंडा और उसका तीर, चोटी मुंडा इसको पढ़े, चोटी मुंडा और उसका तीर उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो बताओ उसके लेखक का नाम क्या है? महाश्वेता देवी उसके लेखक का नाम है। चोटी मुंडा इसको पढ़ा जाए, जो छोटी लिखा है यहाँ पर। उसके बाद आपका है
बिरसा मुंडा द्वारा अंग्रेजी सेना से संघर्ष का कार्यकाल का समय रहा। कौन सा कार्यकाल रहा? तो वो आपका माना जाता है सन 1895 से लेकर के सन 1900 तक या 1900 के बीच में। ठीक है, क्योंकि 1900 में तो उनकी डेथ ही हो गई थी 9 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिरसा मुंडा द्वारा अंग्रेजी सेना के विरुद्ध किस जंग में अंग्रेजी सेना को हराया गया था? ठीक है, किस उसमें हराया गया था? तो इसका उत्तर है 1898 में अंग्रेजी सेना को बिरसा मुंडा ने हराया था। ठीक है, उसके बाद आपका एक क्वेश्चन है, किस नदी के किनारे हुए संघर्ष में अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा से हार मानी थी? तो इसका राइट आंसर है झारखंड में एक तांगा नदी बहती है, वहां पर संघर्ष हुआ था, वहां पर अंग्रेजों ने हार मानी थी या उन्हें हरा दिया गया था। ठीक है, हरा दिया था तब इन्होंने हार मानी, वैसे थोड़ा ना हार मानते। 20 क्वेश्चन नंबर, जनवरी 1900 में बिरसा मुंडा और अंग्रेजों के बीच किस पहाड़ी पर संघर्ष हुआ था जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे? औरतें भी मारी गई थी या शहीद हुए थे, एक तरीके से कहा जाता है, क्योंकि सीधा जो है फायर किया गया उनके अंग्रेजों द्वारा डोमबाड़ी पहाड़ी पर। ये जो है जनवरी 1900 में अंग्रेजों और बिरसा मुंडा के बीच में, बिरसा मुंडा का मतलब यहाँ पर बिरसा मुंडा और उसकी सेना, ठीक है, उसके जांबाज सिपाहियों के बीच में। उसके बाद क्या है, मुखबिरों की, ये मुखबिरों पढ़ा जाए इसको, मुखबिरों की सूचना, क्योंकि वहां से इधर लाने में कई बार गड़बड़ हो जाता है फॉन्ट। मुखबिरों की सूचना पर मुखबिरों की सूचना पर अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को किस गांव में पकड़ा था? अब बताओ किस गांव में पकड़ा था? तो उस गांव का नाम है रोगतो गांव। ध्यान आ गया, रोगतो गांव में अंग्रेजों ने मुखबिरों की सूचना पर पकड़ा था। अब मुखबिर कौन थे? 500 रुपए की इनाम में मुखबिरों ने बिरसा मुंडा के गुप्त स्थान का पता बता दिया था। और उसके बाद जो है 7 जो है आदिवासियों ने ही, 7 आदिवासी लोगों ने उनको सोते हुए खाट सहित बांध करके अंग्रेजों को सौंप दिया था। आपको आश्चर्य होगा, समझ रहे हो? अगर ऐसे गद्दार ना होते तो बात ही कुछ और होती। गद्दारों की वजह से बहुत सारे मूवमेंट फ्लॉप हुए और हमें लंबे समय तक गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहना पड़ा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 500 रुपए का नाम मैं बता दिया आपको। अंग्रेजों की मुखबिरी ने गद्दारों की सूचना पर कब गिरफ्तार किया था? ठीक है, तो ये जो गिरफ्तार किया था इनको 4 फरवरी सन 1900 को गिरफ्तार किया था बिरसा मुंडा जी को। ठीक है, इनाम इनाम के लालच में कितने गद्दारों द्वारा बिरसा मुंडा को सोते हुए खाट सहित बांधकर अंग्रेजों को सौंप दिया था? तो इसका राइट आंसर है आपका 7। 7 लोग थे वो। उसके बाद 25वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बिरसा मुंडा को कब गिरफ्तार किया गया था? 4 फरवरी सन 1900 गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26 है आपका, बिरसा मुंडा द्वारा उल गुलान संघर्ष कब प्रारंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 24 दिसंबर सन 1899 को उल गुलान संघर्ष या आंदोलन प्रारंभ किया गया था बिरसा मुंडा के द्वारा। ठीक है, 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 27, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में संचालित उल गुलान संघर्ष का मुख्य केंद्र कहाँ
कहाँ था? तो झारखंड राज्य में था एक तो, ठीक? और झारखंड राज्य में भी रांची जिला का खूंटी क्षेत्र, क्लियर? वहां पर इसका आंदोलन का मुख्य केंद्र था। 27 के बाद 28 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बिरसा मुंडा आदि विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया? देखिए, बिरसा मुंडा आदि विश्वविद्यालय भारत के गुजरात राज्य में स्थापित किया गया है। आश्चर्य है कि उस राज्य में नहीं बना जहां पर कि इन्होंने अपने योगदान दिया। ये विचित्र है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। सबसे पहले उनके राज्य में ही होना चाहिए था। बिरसा मुंडा की स्मृति में म्यूजिक कहाँ पर बनाया गया है? तो जो म्यूजियम जो बनाया गया रांची के कचहरी चौक स्थित वो केंद्रीय कारागार, सेंट्रल जेल, जहां पर कि इन्हें बंद किया गया था और इन्होंने अपना अंतिम सांस ली थी, उस सेंट्रल जेल को ही म्यूजियम बनाया जा रहा है। और वहाँ पर जो है आदिवासियों से संबंधित जो भी मूवमेंट हुए हैं आदिवासियों के द्वारा, मुख्य रूप से उनको वहाँ पर उनकी स्मृतियों को सजोया जाएगा, राइट? बिरसा मुंडा की स्मृति में। और ये बनाया जा रहा है रांची शहर में। 30, बिरसा मुंडा को किस प्रकार से मारा था? देखिए, माना जाता है कि उन्हें स्लो पॉइजन खाने में स्लो पॉइजन उनको देते रहे और धीरे धीरे उनको मरणासन की स्थिति में एक दिन उनको फूड पॉइजनिंग बताते हुआ, फूड पॉइजनिंग के कारण वोमिटिंग हुई और उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। देखिए, गुलामी के दिनों में जांच करना बहुत ही टेढ़ा काम है। बिरसा मुंडा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? सांगला गांव में प्राप्त की थी और मास्टर जयपाल नाग के मार्गदर्शन में उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी, ठीक है ना? और इनकी प्रारंभिक जो शिक्षा है वो मुख्य रूप से आपकी शुरुआत में जर्मन ईसाई मिशनरी स्कूल में जो है इनका एडमिशन कराया गया था, जहाँ पर इनका नाम चेंज कर दिया था और बिरसा मुंडा से इनका नाम बिरसा डेविड कर दिया गया था मिशनरी स्कूल में। लेकिन वहाँ पर इन्हें बहुत सारी चीज़ें जो मिशनरी स्कूलों में हिंदुत्व के खिलाफ, हिंदू संस्कृति के खिलाफ जो बातें बोली जाती होंगी, वो इन्हें पची नहीं, हजम नहीं हुई, अच्छी नहीं लगी, जहाँ जिस कारण से इनका वहाँ पर संघर्ष हुआ और वहाँ से इन्होंने अपना स्कूल वो छोड़ दिया। जर्मन जो मिशन ईसाई मिशनरी स्कूल था वहाँ से वापस आ गए। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है। बिरसा मुंडा को हिंदू धर्म और महाभारत का ज्ञान किसने दिया था? स्वामी आनंद पांडे जी द्वारा ये ज्ञान दिया गया था। किसको? अ, बिरसा मुंडा को। धरती आबा का अर्थ क्या है? धरती आबा का जो अर्थ है वो है धरती का पिता, राइट? झारखंड की जो भाषा है आदिवासियों की, धरती के पिता को उन्होंने धरती आबा कहा है, ठीक है? झारखंड राज्य के गठन की तिथि 15 नवंबर को इन्हीं के जन्म दिवस पर, बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर ये जो है झारखंड राज्य का घोषणा की गई 15 नवंबर को, ठीक है, सन 2000 में। उसके अलावा 36 के बाद 36 के बाद 37, बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों की लागू की गई जिम्मेदारी थोड़ा गलत आ रहा है यहाँ पर, प्रथा और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई के साथ साथ जंगल जमीन की लड़ाई किस वर्ष छेड़ी थी? सन 1895 इसका राइट आंसर है, ठीक है? उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 38, आदिवासी अस्मिता लेखक का चर्चित नाम चर्चित साहित्यकार का नाम क्या है? वह है रमणिका गुप्ता, क्लियर? 39 में क्या पूछा है हमने? 39 में मुंडा जनजाति में महाजन को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर है दीकू। दीकू के नाम से महाजन को
और महाजन का मतलब यह है कि जो ब्याज बनने पर पैसा उधार देते हैं। बिरसा मुंडा की जीवनी पर आधारित मुचिराई तिरु किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो यह सन 1949 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिरसा मुंडा पर आधारित जी पूर्ति किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? यह आपका 1951। ठीक है, सॉरी, किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो यहाँ पर इसमें ब्लैंक स्पेस आएगा, इसको हम जो है देखेंगे अभी क्या है इसका। उसके अलावा अंग्रेजों के खिलाफ क्वेश्चन नंबर 41 था ये आपका, और अब हम इसको बनाएंगे 42, राइट। ये हमारा 42। अंग्रेजों के खिलाफ वनवासियों के नेतृत्व में संचालित संथाल विद्रोह की अवधि मानी जाती है सन 1855 से लेकर के, इसका उत्तर है 56, 1855-56 इसको हम कह सकते हैं। यह अवधि थी संथाल विद्रोह की। उसके बाद आपका 43 क्वेश्चन जो है आपका वो यहाँ पर है, अंग्रेजों के खिलाफ वनवासियों के नेतृत्व में बहुत सारे आंदोलन चले, एक रंपा विद्रोह भी हुआ है, और रंपा विद्रोह की जो अवधि है वो 1879 और 80 मानी जाती है अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। उसके बाद एक विद्रोह और हुआ, नागा विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध कब हुआ? प्रसिद्ध नागा विद्रोह है ना, ये नागा विद्रोह है, ठीक है ना। NAGA कर देता हूं मैं इसको, NAGA, नागा विद्रोह कब हुआ? और ये अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ था, ठीक है ना। और इसका जो राइट टाइम है वो है आपका सन 1932, राइट, अंग्रेजों के विरुद्ध। ये हम यहाँ से हटाते हैं, यहाँ हमको लगाते हैं, कब हुआ था? तो सन 1932 इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 45। 45 में क्या है, अंग्रेजों के खिलाफ ताना भगत आंदोलन की अवधि कौन सी मानी जाती है? तो वो जो अवधि है 1914 से 1921 के 21 मानी जाती है, राइट। ताना भगत बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन हुए हैं ये, जिन्होंने भारतीय आंदोलन, भारत को आजाद कराने के लिए एक विशेष भूमिका की स्थापना की। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, जो कि केंद्र सरकार के अंडर में आती है, भारत सरकार के अंडर में आती है और इतिहास से संबंधित काम करती है, उसका लेखन वगैरह। लेकिन इतिहास जो भारत का लिखा गया है वो तोड़ मरोड़ करके लिखा गया, ऐसा महसूस भी होता है, माना भी जाता है। और किन कारणों से? अनेकों समुदायों, अनेकों व्यक्तियों को विभिन्न कारणों से उनके योगदान की अनदेखी भी की गई है, और उस अनदेखी का परिणाम बहुत घातक हुआ है। और बीच में कुछ प्रयास हुए, भारतीय इतिहास पुनर्लेखन समिति अ, करके कोई संस्था बनी, उन्होंने सही मायने में भारत के इतिहास को लिखने का प्रयास किया, लेकिन इतिहासकार किस बैकग्राउंड से आए हैं उसका बहुत कुछ प्रभाव पड़ता है, ठीक है। हमेशा निष्पक्ष हो इतिहास ये जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47, बिहार सरकार ने बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास नामक पुस्तक में बिरसा मुंडा पर इतिहास लिखने वाले पर अध्याय लिखने वाले इतिहासकार का नाम बताइए, क्या नाम था उसका? तो उसका नाम था आपका काली काली किंकर दत्ता, ठीक है।
बिहार सरकार द्वारा बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास नाम से कोई प्रकाशन हुआ, कोई पुस्तक जो है छपी। उस पुस्तक में बिरसा मुंडा के ऊपर भी एक अध्याय लिखा गया और इस अध्याय को लिखने वाले इतिहासकार का नाम कौलिकर किंकर दत्ता था। ठीक है। किस वर्ष ये प्रकाशन हुआ? ये जो प्रकाशन है, ये आपका प्रकाशन सन 1957 में किया गया था। 1957 में ये प्रकाशन हुआ था। 49 क्वेश्चन है इस समय आपका। इतिहासकार कालिंकर दत्ता संथाल विद्रोह भी हुआ है। संथाल विद्रोह पर पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष में किया गया था? तो दत्ता साहब द्वारा किया गया था ये, और इसका जो वर्ष था वो था सन 1940। क्लियर है? किस वर्ष में? 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 49 के बाद आता है आपका 50। 50 में क्या पूछा है? भगवान बिरसा मुंडा की जीवनी का प्रकाशन पहली बार किस वर्ष माना जाता है? तो जो किस वर्ष पहली बार? 1966 में। ठीक है। विस्तृत रूप में जो उनके बारे में जीवनी प्रकाशित हुई। आरंभिक रूप से भगवान बिरसा मुंडा की भूमिका को मुख्य धारा के राष्ट्रवादी जागरण से जोड़ने का प्रयास करने वाले विद्वान का नाम क्या है? तो विद्वान जिनके काम से मुख्य राष्ट्रवादी विचारधारा से इनके काम को जोड़ा, तो इतिहासकार दत्ता और इतिहासकार सिन्हा, कौली किंकर दत्ता और एसपी सिन्हा, इन दोनों ने जो उनके बारे में प्रकाशन किया, तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनके काम को एक तरीके से जोड़ने का काम इन दोनों लोगों ने, दोनों इतिहासकारों ने किया है, सिन्हा और दत्ता। किन प्रसिद्ध विद्वानों ने बिरसा मुंडा का उल्लेख विभिन्न सिद्धांत बनाने के लिए किया? तो दो इतिहासकार हुए हैं, विद्वान हुए हैं, जिन्होंने कुछ सिद्धांत बनाए। उसमें माइकल एड्स, राइट, और इतिहासकार रंजीत गुहा, दो शामिल हैं, जिन्होंने अपने कुछ सिद्धांत बनाए और उन सिद्धांतों को बनाने में बिरसा मुंडा से संबंधित चीजों को उन्होंने आधार बनाया उसके लिए। ठीक है। बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित अरण्येर अधिकार नामक प्रकाशन किस भाषा में मूल रूप से किया गया था? तो बंगाली भाषा में ये अरण्येर पर अधिकार, यानी कि जमीन का जो अधिकार है, ठीक है, बंगाली भाषा में पुस्तक छपी। ठीक है। और इसका नाम था अरण्येर अधिकार, मूल रूप से बंगाली भाषा में छपा था सबसे पहले। उसके बाद है 54। 54 में क्या? भारतीय दूरदर्शन द्वारा बिरसा मुंडा द रियल हीरो, बिरसा मुंडा द रियल हीरो नाम से डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण हुआ और सन 2018 में इसका प्रकाशन किया गया था। ठीक है। किस वर्ष? सन 2018 में भारतीय दूरदर्शन पर। उसके बाद है झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था? ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ। 15 नवंबर सन 2000 को इसका गठन किया गया था, झारखंड राज्य का। उसके बाद क्या है 56। बिरसा मुंडा के कट्टर प्रतिद्वंदी। प्रतिद्वंदी तो एक तरीके से कोई भी हो सकता है, लेकिन देखा जाए तो दुश्मन, प्रतिद्वंदी एक अलग है और दुश्मन जे स्वीट जेबी हॉफमैन, उनकी मूर्ति, ये अंग्रेजी सेना में थे, उनकी मूर्ति जो है झारखंड में स्थापित की मिशनरियों के प्रयासों के कारण। ठीक है।
बिरसा मुंडा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। बिरसा मुंडा द्वारा आदिवासियों के दुश्मन के रूप में किन्हें घोषित किया गया था? तो किन्हें घोषित किया गया था? देखो, जो दुश्मन माने जाते थे इनकी नजर में कि कौन दुश्मन है, तो वो ईसाई मिशनरीज, जमींदार, महाजन जो उधार पर पैसे देते हैं, उल्टा सीधा वसूलते हैं और पैसे न देने के कारण उनकी जमीन को हड़प लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी को हड़प लेते हैं, इन्हें माना गया था दुश्मन। किस अधिनियम को आदिवासियों की सुरक्षा के लिए मेग्ना कार्टा माना जाता है? तो ये है सीएनटी अधिनियम, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। ठीक है, इसको सीएनटी एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और ये ईयर कौन सा है इसके साथ? 1908। क्लियर है? ये मैंने आपको बता दिया। मेग्ना कार्टा माना जाता है आदिवासियों की सुरक्षा के संबंध में। तो 58 क्वेश्चन तो हमने आपको ये दिए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में के लिए, कंपटीशंस के लिए। उसके बाद झारखंड राज्य के बारे में। झारखंड भारतीय संघ का 28वां राज्य बना, 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। ठीक है, इस दिन जो है महान भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है। क्लियर है? झारखंड अपने दूसरा क्या है कि झारखंड में खनिज संसाधन बहुत जबरदस्त है। ठीक है, लगभग सबसे ज्यादा भारत का जो खनिज पदार्थ पाया जाता है वो झारखंड में ही पाया जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि जिस समय जल से जमीन बाहर आई तो झारखंड नामक क्षेत्र ही सबसे पहले ऊपर आया था। ठीक है, और इस राज्य के सबसे बड़े हिस्से पर वन क्षेत्र है, 29% हिस्से पर जंगल और वुडलैंड्स हैं जो भारत में सबसे अधिक हैं। इस राज्य की राजधानी कहाँ है? झारखंड है। क्लियर है? झारखंड की संरचना 1950 के भारतीय संविधान द्वारा निर्धारित की जाती है। ये भी खास बात है। इस राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति की तो नियुक्त करते हैं या राज्यपाल मुखिया माना जाता है, कोई बात नहीं। अब इससे रिलेटेड भी कुछ यहाँ पर क्वेश्चन है। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जो सीधे सीधे बिरसा मुंडा से संबंधित होंगे, झारखंड से संबंधित होंगे और आपके विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में काम में आएंगे। तो पहला सवाल इससे संबंधित है। झारखंड में पहली जनगणना सन 1872 में हुई थी। क्लियर है? झारखंड में लगभग 73% खनिज संचित क्षेत्र माना जाता है। झारखंड का पहला मुख्यमंत्री जिन्हें माना जाता है वह है बाबूलाल मरांडी। झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत सन 2009 में हुई थी। कब हुई थी? सन 2009 में झारखंड स्टे होम की शुरुआत हुई थी। क्लियर है ना? तो ये जो क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इनको आपको अच्छे तरीके से याद करना है और साथ ही साथ चलते जाइए। देखिए, सुनने से ज़्यादा याद होता है, इसमें तो कोई याद दिक्कत है नहीं, कोई इसमें दो राय है नहीं। पढ़ना है, आप पढ़ सकते हैं, सुनेंगे तो ज़्यादा याद रहेगा। झारखंड टूरिस्ट स्टे होम की शुरुआत कब हुई थी? 2009 में। झारखंड में कुल कितने राज्य हैं? ओ सॉरी, कितने जिले हैं? तो झारखंड में 24 जिले हैं। एक सदन है। एक सदन का मतलब झारखंड में एक सदन है, विधान परिषद और विधानसभा। वहाँ विधानसभा है, जैसे कुछ राज्यों में विधान परिषद जहाँ एमएलसी कहलाते हैं जिसके सदस्य। झारखंड राज्य का आकार किसके समान है? चतुर्भुज के समान इसका अधिकार है। झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है?
हाथी राजकीय पशु है। गठन आपको बता दिया, 15 नवंबर 2000 को गठन हुआ। झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु वर्ष योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2001 में। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था? 9 अगस्त 1995 को। राइट। झारखंड में कुल कितने जनजातीय समूह है? 32 जनजाति। सबसे ज्यादा जनजाति मुझे लगता है यही है, छत्तीसगढ़ और ये। झारखंड में कितने विश्वविद्यालय हैं? जिस डेट पर हम ये वीडियो बना रहे हैं उस डेट पर 7 यूनिवर्सिटी है वहां पर। झारखंड में मिट्टी कितने प्रकार है? 6 प्रकार की मिट्टी झारखंड में पाई जाती है। झारखंड राज्य को किस स्टेट से काट करके बनाया गया? बिहार से काट करके झारखंड बनाया गया। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से काट कर बनाया गया। उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से काट करके बनाया गया है। झारखंड का स्थापना दिवस 15 नवंबर को। झारखंड बनाते समय कितने जिले थे उस समय? जो बिहार से जिले जो काटे गए थे वो 18 जिले बिहार से लिए गए थे झारखंड बनाने के लिए। झारखंड में छोटा नागपुर टेनेंसी कानून किस वर्ष बनाया गया? तो ये जो है 1908 में टेनेंसी कानून बनाया गया था। झारखंड में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो वह है रांची। हुंडरू जलप्रपात झारखंड के या भारत के किस जिले में है? रांची जिले में है हुंडरू जलप्रपात। झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम तो शायद ये पहले भी आ चुका है, बाबूलाल मरांडी। जतरा टाना भगत ने टाना भगत आंदोलन किस वर्ष शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की थी? 1914 में जतरा टाना भगत ने शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथल जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये आपका धनबाद में स्थित है। झारखंड में अनुसूचित जातियों का कितना प्रतिशत निवास करता है? वीडियो बनाते समय ये माना जाता है कि जो डाटा उपलब्ध है 12.1%। झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र किस जिले में बनाया गया है? हजारीबाग जिले में। झारखंड का शिमला किसको कहा जाता है? रांची को। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1960 में। गंगा नदी झारखंड के किस जिले में बहती है? साहिबगंज में। झारखंड में पुलिस मैनुअल किस वर्ष लागू हुआ था? 1861 में। उसके बाद क्या है? झारखंड में एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? सन 1980 में। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की? झारखंड। झारखंड धाम किस जिले में स्थित है? गिरिडीह जिले में झारखंड धाम स्थित है। झारखंड राज्य के किस जिले में सूर्य मंदिर स्थित है? वह है बुंडू जिला। ठीक है, इसको झारखंड पढ़ा जाए। झारखंड राज्य है ना, झारखंड राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? तो वह बुंडू जिला। देखें 34 क्वेश्चन आपके सामने है। कृषि में झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा माना जाता है? पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्य हेतु योग्य है? तो झारखंड का 77% भाग जो है कृषि के लिए उचित माना जाता है। झारखंड में सिंचाई के लिए किस संसाधन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है? कुएं का। झारखंड के किस क्षेत्र में नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? नलकूप के द्वारा वह है लोहरदगा क्षेत्र। ठीक है। राज्य में कुएं से सिंचाई की जाने वाला क्षेत्र कौन सा है? गुमला क्षेत्र। राइट। झारखंड में लोहे इस्पात के उत्पादन कब शुरू हुआ था? 1913 में शुरू हुआ था। झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सन 1937 में।
रांची झारखंड में एचईसी का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया है? देखिए, रांची में जो एचईसी नाम का कारखाना है वो चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से लगाया गया है। किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? धारवाड़ युगिन को। उसके बाद आपका झारखंड राज्य में साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? रांची, जो कि इसकी राजधानी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फांडरी फोर्ज संयंत्र कारखाना पूर्व चेकोस्लोवाकिया की सहयोग से स्थापित किया जा रहा है रांची झारखंड में। उसके बाद है, झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है? तो यह है आपकी बराकर। तिलैया जल विद्युत परियोजना बराकर नदी पर स्थित है झारखंड की। राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है? तो इसका आंसर है सुवर्णरेखा नदी पर। झारखंड राज्य में राजमहल ट्रैप कहाँ पर स्थित है? पूर्वी भाग में झारखंड के। झारखंड में सर्वाधिक कौन सा सेल पाया जाता है? तो आंसर है आपका आर्कियन सेल। राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई कितनी है? 400 मीटर झारखंड में। झारखंड के किस क्षेत्र को खनिज भंडार कहा जाता है? तो दामोदर घाटी का जो क्षेत्र है उसे झारखंड में खनिज का भंडार माना जाता है या कहा जाता है। झारखंड राज्य की पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 463 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नॉर्थ टू साउथ सीमा कितनी है? 380 किलोमीटर। उसके बाद है, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42%। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान कहाँ है? तो नेतरहाट में है। राइट। झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा क्षेत्र ठंडा क्षेत्र भी है और ऊंचा क्षेत्र कौन है? ये भी नेतरहाट ही है। उसके बाद झारखंड की कौन सी नदी कीकट नाम से प्रसिद्ध है? पुनपुन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी झारखंड राज्य की है? अब यहाँ पर कई सारी नदी है, इस क्वेश्चन को हम जो है यहीं पर इसको हटाते हैं, है ना। झारखंड में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो राइट आंसर है पाकुड़। झारखंड के किस जिले की सर्वाधिक महिला साक्षरता है? किस जिले में? रांची है। न्यूनतम महिला साक्षरता जब पुरुषों की सबसे ज्यादा है तो निश्चित रूप से महिलाओं की सबसे कम होगी वहां पर। और पुरुष साक्षरता भी न्यूनतम है पाकड़ में और महिला साक्षरता का दर ही कम है पाकड़ जिले में। झारखंड में महिला साक्षरता का कितना प्रतिशत है? तो यह 56.21%, जो डाटा अवेलेबल है उसके अनुसार। झारखंड के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या है? लोहरदगा। उसके बाद यह है, झारखंड के किस जिले का सर्वाधिक लिंगानुपात है? वो है पश्चिमी सिंहभूमि। झारखंड में कुल कितने प्रखंड है? वो है 259। उसके बाद राज्य के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है? तो आंसर है रांची। राज्य का सर्वाधिक पुरुष पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? धनबाद। झारखंड के धनबाद में सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता है। उसके बाद कितने अनुमंडल है इसमें झारखंड में? वो है 35। राज्य के पशु हमने पहले भी बताया, आपका हाथी है। राज्य के पक्षी कौन सा है? कोयल है झारखंड की। झारखंड का राजकीय पुष्प पलाश घोषित किया गया है। बेतला नेशनल पार्क की स्थापना जो है झारखंड में कब हुई? 1986 में स्थापना हुई। कितने नए जिले बनाए गए? तो 6 नए जिले बनाए गए, 24 शायद उस समय थे जैसे ये बना था।
भारत राज्य के किस जिले में तोप चांची झील स्थित है? धनबाद जिले में तोप चांची नाम की जो झील है वो स्थित है। झारखंड से होकर कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? संख्या ये बढ़ भी सकती है, इसलिए इसको अपडेट देखें आप। 13 है, 13 है इस समय। किस जिले में राजमहल फासिल अभयारण्य स्थित है? साहिबगंज जिले में। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? ये क्वेश्चन कुछ मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। इनको आप जो है तैयारी करेंगे और इनका आंसर ढूंढने का प्रयास करेंगे। ठीक है। झारखंड की कुछ फैक्ट अलग से मैं भी दे रहा हूँ यहाँ पर। सामान्य जानकारी प्रतीक, राजधानी आपकी रांची है। ठीक है। आधिकारिक भाषा आपकी हिंदी है। किसकी? झारखंड राज्य की। वनों की भूमि के नाम से भी झारखंड को जाना जाता है, या वनों की भूमि, झारखंड का अर्थ ही जो है वनों की भूमि है। झारखंड की स्थापना कब हुई थी? आपको पता है। फूल कौन सा है? पलाश है। क्लियर है। राज्य वृक्ष कौन सा है झारखंड का? वो है साल का पेड़। 24 जिले, 5 प्रखंड। राजकीय पक्षी कितने? राजकीय पशु कौन है? हाथी है। एशियाई कोयल पक्षी जो है इसका। प्रथम जनगणना कब हुई थी? सन 1872 में झारखंड की जनगणना। कितने प्रतिशत खनिज सिंचित क्षेत्र है? तो इसका जो आंसर है वो है आपका 73% सिंचित क्षेत्र है झारखंड का। उसके अलावा 2000 में स्थापना हुई थी, आपको पता ही है। पहली हस्ती झारखंड रत्न महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड रत्न से पहले व्यक्ति है ये जिन्हें झारखंड रत्न प्राप्त हुआ। झारखंड का सबसे बड़ा जिला धनबाद है। झारखंड का पुराना नाम कुकरा है। क्लियर है। झारखंड जिले में कुल 24 जनपद है। 18 वो थे उसके पहले, जब इसको काटा था बिहार से तो 18 जिले थे, और बाद में 6 और इसमें से बनाए गए, तो टोटल 24 जिले हुए। झारखंड में कितने सदन है? एक ही सदन है। पशु जो है हाथी है। झारखंड का राजकीय पशु जनजातीय 22 है। रोचक तथ्य है, बिहार के वेस्टर्न पार्ट को अलग करके झारखंड बनाया गया। बाकी और कई सारे फैक्ट है, इस पर मैं ज़्यादा जाऊंगा नहीं क्योंकि ये डिस्प्यूटेड हो सकता है। और बहरहाल ये जो वीडियो है इसके आधार पर आप अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये आपके सर्विस एग्जाम, मेन एग्जाम, विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिशन्स में आपकी मदद करेगा। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। और उम्मीद है आपको इस वीडियो को सुनने में लगेगा कि हाँ, हमने कुछ प्राप्त किया है। तो मैं आप सभी को यहीं पर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, नमस्कार।